मार्च में बैठे थे तब हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग कम से कम 20,000 की जांच कराएंगे, और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और आज मालूम है, आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है प्रतिदिन। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 10 लाख की जनसंख्या पर 32,233 लोगों की जांच की गई है 10 लाख की जनसंख्या पर। अब ये सब पूरी बात को देख लीजिए यहां कितना हो रहा है। और इसका जो जांच है उसका 3 है। एक है आरटीपीसीआर। अब आरटीपीसीआर के जांच की क्षमता है, आज बिहार में चल रहा है 11,350, और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम इसको 20,000 जो हम शुरू में आपको बताया उससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार से भी अनुरोध किया। तो भारत सरकार से 10 आरटीपीसीआर मशीनें मिलने वाली हैं, तथा एक जो और है कोबास 8,800, कोबास 8,800 एक मशीन है, वो अमेरिका का है। और जानते हैं उस एक मशीन से एक दिन में 3,600 जांच होती है, और वो आ रहा इंडियन। तो हम लोगों ने आग्रह किया, एक दिन माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक किया था, तो उसमें तो हमने कहा था कि हम लोगों को कम से कम 2 दीजिए, लेकिन मुझे खुशी है कि 1 देने का निर्णय हो गया। तो यानी केंद्र सरकार की तरफ से 10 आरटीपीसीआर और एक कोबास 8,800 हम लोगों को मिलने वाला है। और राज्य सरकार इसके अलावे, यानी जो हम बता रहे हैं 11,350 जो जांच चल रही है, उसके अलावे की बात हम ये बता रहे हैं। अब उसके आगे राज्य सरकार 10 आरटीपीसीआर मशीन खरीद रही है, और जैसा हमने बताया केंद्र से भी 10 आरटीपीसीआर मिलेगा, और एक कोबास 8,800 वो मिलेगा। तो ये जान लीजिए, इसको लेकर के हमारे यहाँ आरटीपीसीआर के अंतर्गत जांच की क्षमता हो जाएगी 23,350। और उसके अलावे एक दूसरी मशीन है ट्रूनेट मशीन। अब उस ट्रूनेट मशीन के माध्यम से जांच की क्षमता आज ही हमारे यहाँ 4,400 की है। और उसके अलावे जो सबसे ज्यादा जांच हो रहा है वो हो रहा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। और यह जो एंटीजन टेस्ट है मात्र 15 मिनट में यह पूरा होता है। आरटीपीसीआर में तो 6 घंटा से भी ज्यादा समय लगता है, लेकिन यह 15 मिनट में पूरा होता है। और इसका जो पॉजिटिव है वो पक्का है, और ट्रूनेट मशीन से जो निगेटिव आता है वो भी बहुत पक्का है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर और क्या किया, हम लोगों ने जो प्रखंड स्तर पर हम लोगों का स्तर है, जो अस्पताल है, उन सब जगहों पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हम लोगों ने पहुंचा दिया। और जिसकी तबीयत खराब है, जो कुछ हम लोग डॉक्टर या लोग उसको जांच करें वो तो है ही, और ये कर दिया है कि लोग अपनी इच्छा से जांच कराएं, जिनको भी मन करे वो जांच कराएं। तब उसका नतीजा हो गया, आप जान रहे हैं 1,50,000 से भी ज्यादा प्रतिदिन जांच हो रही है। तो ये सब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और निजी चिकित्सा संस्थानों को और प्रयोगशालाओं को भी यह सब सुविधा दी जा रही है। तो अब इसके अलावे और जो इलाज है, इसके लिए 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। एक तो किसी की तबीयत खराब होती है, उनको होम आइसोलेशन में भी कहा जाता है रहिए, वो तो घर में। लेकिन जो होम आइसोलेशन के बाहर रह करके जिनको इलाज के लिए जाना पड़ सकता है, तो 3 तरह की सुविधा है। कोविड केयर सेंटर, दूसरा है कोविड हेल्थ सेंटर। कोविड केयर सेंटर में जो सबसे कम जिसकी तबीयत पर असर रहता है, उसके ऊपर कोविड हेल्थ सेंटर, और उसके ऊपर जो सबसे अधिक खराब स्थिति में होते हैं उसके लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, इसका निर्माण करके इसकी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन मुक्त बेड है, आईसीयू है, वेंटिलेटर का इंतजाम है। जितना इंतजाम किया है उतना अभी सबके यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्थिति हम बता देना चाहते हैं
क्या क्या कहां कहां कौन प्रचारित करता है, मैं उन सब लोगों के चक्कर में नहीं, लेकिन आज लोगों के बीच में कहने का मौका मिला और हम लोग तो नियमित रूप से आज की मीटिंग है और आज ही हमारा आफ्टरनून में दोपहर के बाद हमारी जो मीटिंग है उसमें पूरे के पूरे कोरोना की स्थिति पर क्या अद्यतन स्थिति है, कहां क्या है, और सारे जिलों का अस्पतालों के साथ आज हम बैठ करके कई घंटा उसकी चर्चा और मीटिंग करने वाले। तो एक एक चीज पर काम हो रहा है प्रतिदिन, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर डिपार्टमेंट का काम सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और होम आइसोलेशन का जो सलाह दिया जाता है उसमें भी इंतजाम किया गया। मेडिकल किट जिसमें दवाएं, मास्क एवं चिकित्सीय सलाह हेतु पैम्पलेट दिए जाते हैं। डॉक्टर से परामर्श लेने हेतु टेली मेडिसिन की सुविधा दी गई है और कॉल सेंटर के माध्यम से मरीजों के दैनिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, यानी होम आइसोलेशन में भी रहते हैं। और आपको मालूम है कि अब जो समूचे दुनिया में कोरोना का प्रभाव है, फैला है, बढ़ रहा है, कई जगह भी दिल्ली में घटा था फिर बढ़ने लगा है, ये सब सारी स्थिति जो हुई है, आज बिहार की स्थिति हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने लोग कोरोना के शिकार हुए उसमें फिर ठीक होने वाले की संख्या अब बिहार में सर्वाधिक हो गया है, 88.24%। अब जितने लोग कोरोना से पीड़ित हुए उसमें ठीक होने वाले का प्रतिशत हो गया 88.24%। और आप सबको मालूम कोरोना से किसी की मृत्यु होती है, इलाज वगैरह का तो प्रबंध रहता ही है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से रख दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष से उन लोगों को हम लोगों ने मदद देने का भी फैसला किया है और 4 लाख रुपया उनके परिजनों को हम लोग मदद करते हैं। तो ये सब एक एक चीज कर रहे हैं हम लोग। और स्वास्थ्य कर्मी हमारे हैं, उनका मनोबल बना रहे इसके लिए उनको अतिरिक्त 1 माह का तनख्वाह वगैरह का पूरा प्रोत्साहन राशि देने का, समतुल्य वेतन देने का निर्णय लिया गया। और अगर कर्तव्य के दौरान हमारे कोई स्वास्थ्य, चाहे डॉक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, इनकी अगर मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से, तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी, अथवा अगर जो नौकरी नहीं चाहेगा तो सभी संबंधित कर्मी को रिटायरमेंट तिथि तक जो इनका पे स्केल था स्वास्थ्य कर्मी का, वो रिटायरमेंट के स्टेज तक जो चलता वही दिया जाएगा। आज का पे वो हर किसी को उसके बराबर पेंशन देने का प्रावधान किया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा भी हर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा की सुविधा दी गई। तो एक एक चीज के लिए काम। और जो लॉकडाउन जब लागू हुआ तो जो हमारे लोग बाहर में फंसे हुए थे उनके साथ संपर्क करने का हम लोगों ने जो प्रबंध किया, लाखों लोगों के साथ बातचीत, और हम लोगों ने तय किया था, ये आप सबको मालूम है कि जो हमारे बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं, मजदूर लोग, उनको हम लोग 1000 रुपए की सहायता जरूर देंगे। और आपको मालूम है 20,95,000 लोगों को राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से हम लोगों ने 1000 रुपया प्रति व्यक्ति को विशेष सहायता प्रदान की थी। और उसके बाद वो तो नियम बना हुआ था, कोई चल नहीं सकता है, कोई किसी तरह से आ जाता था, वो अलग बात है। और जब अप्रैल महीने में हम लोगों ने कहा कि भाई आना चाहते हैं तो आने का प्रबंध होना चाहिए, ट्रेन भी चलाया गया और उसमें कितनी बड़ी संख्या में यहां पर आए। और उसमें हम लोगों ने क्या तय किया था कि जो लोग अधिक संक्रमण वाले शहरों से, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, उन जगहों से जो आए, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन केंद्र जो बनाया था, क्वारंटाइन केंद्र में रखा। 15 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन केंद्र। बाकी लोग जो आए उनकी वैसी स्थिति नहीं थी, उनको होम आइसोलेशन के लिए जो भी व्यवस्था थी सबके लिए हम लोगों ने मदद किया। तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति की सहायता। और जान लीजिए कि जो क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए 14 दिन, एक व्यक्ति पर जो बाहर से आए, 15 लाख से भी ज्यादा, एक व्यक्ति पर
राज्य सरकार की तरफ से जो ये क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया, उनको सब तरह की सुविधा दी गई। एक एक व्यक्ति पर 14 दिन में 5,300 रुपया खर्च किया गया। लोगों को पता है कि बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने किस तरह से लोगों की खिदमत की है। मैं किसी बात को प्रचारित नहीं करता रहा हूं, मेरी आदत नहीं। मेरा काम है, कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, तो ये काम करते रहते हैं। बहुत लोगों को काम कम, प्रचार ज्यादा, और हम लोग प्रचार के चक्कर में नहीं रहते, अपना काम करते रहते। एक एक काम करवाया गया, और लॉकडाउन के दौरान तो मदद किया ही गया सब लोगों को। जितने राशन कार्ड धारी हैं उनको भी 1,000 रुपए की प्रति परिवार को हम लोगों ने मदद की। और केंद्र सरकार ने सब लोगों को क्या मदद किया, हर व्यक्ति, हर परिवार में एक एक व्यक्ति को 5 किलो जो मिलता है राशन कार्ड से, उसके अलावे मुफ्त में 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल या चना, ये उपलब्ध कराया गया सब लोगों को। और मुझे खुशी है केंद्र सरकार ने यह फैसला कर लिया, और यह सुविधा नवंबर तक देने का केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया। तो एक एक कौन कौन मदद नहीं दी जा रही है, एक एक प्रकार से। और यहां पर जो हम लोगों ने 1,000 रुपए की मदद की राशन कार्ड धारियों को, आप जान लीजिए 1,640 करोड़ रुपया हम लोगों ने वितरित किया बिहार के अंदर। और जिनको राशन कार्ड नहीं था उनके लिए भी, और उनका राशन कार्ड बनवाने के लिए जो काम हम लोगों ने करवाया पूरे तौर पर, उससे वंचित परिवारों के लिए हर प्रकार से, जैसे जीविका की